स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला। आज हमारे साथ हैं आंवला नगर के वार्ड नंबर 14 के निवासी अंशु अस्थाना जी, जिनका प्रतिष्ठान कृष्णा हॉस्पिटल जो कि महाराणा प्रताप चौक आंवला पर स्थित है। आइए हम सीधी आपकी मुलाकात कराते हैं अंशु अस्थाना जी से। नमस्ते, मैं अंशु अस्थाना आप सभी लोगों को सावन माह में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग कांवड़ लोग आराम से जा कर के सभी लोग अपना जल लेकर आएँ और जल चढ़ाएँ। यहाँ पे शांतिपूर्वक पूरा माहौल बना के रखें। और मैं चाहता हूँ कि आंवला नगर पालिका से वार्ड नंबर 14 से सभासद प्रत्याशी भी हूँ और हमारे वार्ड नंबर 14 में काफ़ी परेशानियाँ हैं जो मैं देख रहा हूँ। मेरे जो इस समय सभासद हैं वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अगर आप लोग का सहयोग रहा तो वार्ड 14 से अगर आप लोगों ने हमें सभासद बनाया तो जो हमारे यहाँ वार्ड 14 में परेशानियाँ चल रही हैं उसका पूरी तरीके से मैं उसका निर्माण करूँगा। और आप लोग के सहयोग के साथ साथ जो भी उसमें परेशानियाँ चल रही हैं वो सब पूर्ण करूँगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि वार्ड 14 में बहुत सी परेशानियाँ हैं, बिजली की समस्याएं हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, पाइपलाइन पड़ी हैं, उन रोडों को जर्जर कर दिया गया है, बनाया नहीं गया अभी तक। और वार्ड का मेंबर हमारा कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा उस चीज़ के लिए। लोग वहाँ से परेशान हैं। मैं आज भी उन लोगों की मदद कर रहा हूँ, समाज में सेवा कर रहा हूँ उनके साथ में। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब जैसा कि काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका में वार्ड 14 की एक अपनी अलग भूमिका रही है, तो ऐसा क्या कार्य है जो अभी तक नहीं हो पाया है, आप वार्ड मेंबर बन के जो कार्य करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे वार्ड 14 में है रोड की दिक्कतें बहुत बुरी हैं। वहाँ पे अभी उसमें गैस की पाइपलाइन पड़ी थी जिसमें गड्ढे हो गए हैं, उस गड्ढों को भरवाया नहीं गया अभी तक। वहाँ पानी भर जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे लड़ जाती हैं, बच्चे लोग वहाँ पे खेलने में दिक्कत हो जाती है लोगों को। और जो तार हैं वहाँ पड़े हुए बिजली के वो जर्जर हो गए हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उससे दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बनूँ तो मैं इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखूँ कि वहाँ पे इस तरीके की कोई भी समस्या ना आए। जी मैं सबसे पहले चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जैसा कि और भी तमाम प्रत्याशी हैं, जी हाँ, तो क्या तैयारी, किस तरह से तैयारी अक्टूबर नवंबर माह में नगर पालिका और नगर पालिका वार्ड के चुनाव होने हैं, तो किस तरह से तैयारी चल रही है, किस तरह से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं? वैसे तो मैं बहुत पुराना हूँ यहाँ आंवला में, लोग मुझे जानते हैं इस तरीके से। अब हॉस्पिटल से और भी लोग जानते हैं मुझे, तो मैं तो उनकी अभी भी उनकी सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई समस्या उनकी आती है वार्ड 14 से तो मैं उनको तुरंत सॉल्व करवा देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, तो उसके लिए मैंने रखा तो तुरंत ही ठीक हो गया। और लाइनें टूट गई थी सारी, वहाँ पेड़ गिर गए थे, उनकी समस्या मैंने दूर करा दी। कोई बीमार आता है उसकी मैं पूरी सेवा करता हूँ यहाँ पर, उनकी पूरी मदद करता हूँ हॉस्पिटल से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी समस्या आती है मुझे वो बताएं तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। डॉक्टर साहब जैसा कि आप समाज सेवा में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, जी इस हाँ, बार आपका चुनाव भी लड़ने का पूरा उद्देश्य मेरे मन बना रखा है मैंने। तो आपके वार्ड में काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जो चिकित्सा प्राप्त करने में जिन्हें कहीं बीमारी हो जाती होगी, बड़ी दिक्कत होगी बुखार उखार आने पर, तो इस तरह के लोगों की आप किस तरह से मदद करते हैं? मैं तो उनको पूरी मदद इस तरीके से कर रहा हूँ कि अगर वो उन्हें कोई समस्या तो हमारे पास आएँ और मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। दवाई से, गाड़ियों से मैं मदद कर देता हूँ। और उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें ब्लड तक डोनेट करा देता हूँ। मैंने पिछली बार भी कई लोग थे मेरे यहाँ वार्ड 14 में, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, मैंने खुद अपना ब्लड उनको दिया, क्योंकि मेरा उस समय कुछ नहीं था कि मैं वार्ड मेंबरी लड़ूंगा, कुछ नहीं लड़ूंगा। उसके बावजूद भी मैंने उन लोगों को ब्लड दिया और वो लोग ठीक होके आ गए। और आज भी उन लोगों से मैं कहता हूँ अगर किसी तरह समस्या कोई लगे, गाड़ी की समस्या हो मुझसे ले लो, निःशुल्क देता हूँ मैं उनके लिए। गाड़ी मरीज बुलाना होता है मैं निःशुल्क भेजता हूँ। और उनकी सारी दवाइयों के लिए भी मैं अपने यहाँ पे हॉस्पिटल कह रखा है कि उनकी पूर्ण तरह सहयोग करा जाए, पैसे ना हो उसके बावजूद भी उनकी सेवा करी जाए।
मैं हर तरीके की समस्याओं का समाधान कर डॉक्टर रहा हूँ। साहब, आपके लिए लाखों लोग देख रहे हैं, आंवला के लोग भी देख रहे हैं। जी हाँ। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चाहे आंवले मेरा वार्ड हो किसी का वार्ड हो, तो ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो ज्ञानी भी हो, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, और जो कहीं भी आप उसको ले जाना चाहो उससे वो बात कर सके। ऐसा ना हो कि कहीं कोई आपसे गलती हो जाए। एक ऐसे को आप चुन लो जो कहीं भी बात ना रख सकते, कहीं बात ना कर सके, और आपके साथ कहीं भी सपोर्ट ना कर सके हर तरीके से। तो इस तरह ना चुना जाए कि उसकी कभी आपको समस्या आगे लगे कि मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया है और मेरे लिए वो आज गलत हो गया है, मैं उसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा उसके बाद। 5 साल तक उसको रहना ही रहना है। इसलिए आप उसको चुने जो आपको लगे, निष्पक्ष चुने। कोई ये ना चुने कि मेरे लिए ये इसलिए चुनना हूँ कि मेरे परिवार के हैं या मैं कहीं भी, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई चुने, लेकिन वो इस चीज़ को चुने कि वो पढ़ा लिखा हो, कहीं भी बैठ जाए, उससे बात करे, कोई समस्या उसका समाधान कर दे। ये चाहता हूँ मैं सबसे पहले। ये थे हमारे साथ आंवला नगर पालिका वार्ड नंबर 14 के वरिष्ठ समाज सेवी। लगातार हॉस्पिटल के माध्यम से तमाम तरह के सहयोग लोगों को प्रदान करते हैं। ऐसे ही वरिष्ठ लोगों से लगातार हम आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।